हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम पहली क्लास के लिए गणित यानी मैथ्स का लेसन प्लान देखेंगे जिसका उप विषय है जोड़ यानी एडिशन। तो सबसे पहले आप ऊपर इस तरीके से बीच में पाठ योजना और संख्या डाल देंगे। उसके बाद लेफ्ट साइड में छात्र अध्यापिका का नाम, विषय गणित, उप विषय आप जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं मैथ्स का वो आपका उप विषय में आता है। राइट साइड पे आप डेट, क्लास और ड्यूरेशन लिखेंगे। मैंने ये लेसन प्लान 40 मिनट्स के अकॉर्डिंग तैयार किया है। तो लेसन प्लान में सबसे पहले आप सामान्य उद्देश्य लिखते हैं जो कि विषय यानी मैथ्स का होता है। तो आपको वो बार बार नहीं लिखना होता है, आप एक ही लेसन प्लान में लिख सकते हैं अगर आप फाइल में बना रहे हैं। तो अगर आप इंडिविजुअल बना रहे हैं तो आपको उसमें सामान्य उद्देश्य लिखना होगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे विशिष्ट उद्देश्य की, जो कि उप विषय के होते हैं, जो स्पेसिफिक टॉपिक के उद्देश्य होते हैं हमारे। तो हमारा टॉपिक है जोड़, उसके विशिष्ट उद्देश्य क्या होंगे उनके बारे में देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, पढ़ाने के उपरांत छात्र दो संख्याओं का जोड़ करना सीख जाएंगे। जोड़ का कॉन्सेप्ट समझने के बाद छात्र दैनिक जीवन में उसका सफल प्रयोग कर पाएंगे। छात्रों की गणना को सरल बनाना। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है शिक्षण विधि। हम यानी टीचिंग मेथड, हम किस टीचिंग मेथड का यूज़ करके ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो मैंने लिखा है प्रश्नोत्तरी विधि, उदाहरण विधि, खेल विधि। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है सहायक सामग्री यानी TLM। सामान्य सामग्री में मैंने यूज़ किया है चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड। विशिष्ट सामग्री, मैं इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए कुछ पेन, वर्कशीट और एक गेमिंग ऐप का यूज़ करूँगी। तो ये हमारे विशिष्ट सामग्री हो जाएगी। उसके बाद पूर्व ज्ञान, PK टेस्टिंग, प्रीवियस नॉलेज की टेस्टिंग हम इसमें करते हैं कि छात्रों को कितनी नॉलेज है। तो इसमें मैंने लिखा है छात्रों को गिनतियाँ व छोटे संख्या का जोड़ करने की सामान्य जानकारी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना में आप इस तरीके से 3 कॉलम बनाते हैं। सबसे पहले टॉपिक में आप क्रम संख्या लिखते हैं। उसके बाद मिडिल वाले कॉलम में आप छात्र अध्यापिका क्रिया। उसके लास्ट कॉलम में आप संभावित उत्तर यानी एक्सपेक्टेड आंसर्स। छात्र अध्यापिका बच्चों से इसमें कोई भी एक्टिविटी करके उनकी प्रीवियस नॉलेज की टेस्टिंग कर सकती हैं। मैंने यहाँ पे क्वेश्चनिंग मेथड का ही यूज़ करते हुए कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन मैं पेन्स को दिखा के पूछूंगी कि यह कितने पेन हैं। तो बच्चे आंसर करेंगे 2, तो वो उनके एक्सपेक्टेड आंसर्स हो जाएंगे। तो उनके जो भी एक्सपेक्टेड आंसर्स होते हैं हम उन्हें लास्ट वाले कॉलम में लिखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, अगर आपको 2 और पेन दें तो कुल कितने पेन आपके पास होंगे। आपको जो इसमें प्रस्तावना के टाइम पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछने हैं कि जो लास्ट वाला क्वेश्चन हो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होना चाहिए, जिसको हम कनेक्ट करके अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारा आ जाता है उद्देश्य कथन यानी अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। तो यहाँ पे हम अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट करते हैं कि आज हम लोग संख्याओं का जोड़ करना सीखेंगे और जानेंगे कि 2 और 2 से अधिक जोड़ने पर कितने होते हैं। देन प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन, इसमें आप इस तरीके से 4 कॉलम बनाते हैं। पहला कॉलम होता है क्रम संख्या का। देन जो सेकंड कॉलम होता है वो होता है शिक्षण बिंदु का। देन थर्ड कॉलम में हम लिखते हैं क्लासरूम एक्टिविटीज़ यानी कक्ष क्रियाकलाप। क्लासरूम में आप जो भी कर रहे हैं जैसे टीचर की एक्टिविटी, स्टूडेंट की एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड वर्क, वो आप सभी इस कॉलम में लिखते हैं। जो लास्ट कॉलम हमारा होता है वो होता है मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन का। तो सबसे पहले मेरा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है जोड़ का अर्थ। एडिशन के बारे में मैं बताऊंगी। ऑब्वियसली मैं एडिशन पढ़ा रही हूँ बच्चों को, तो मैं उन्हें पहले बताऊंगी एडिशन होता क्या है। तो यहाँ पे छात्र अध्यापिका क्रिया में मैंने लिखा है 2 अंकों को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसको जोड़ कहते हैं। जोड़ को हम प्लस के चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। देन हम मैथ्स में जो हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क होता है वो भी हम इसी कॉलम में करते हैं। बाकी अदर सब्जेक्ट्स में हम प्लेन साइड पे करते हैं ब्लैक बोर्ड वर्क, या कोई भी हम एक्टिविटी TLM यूज़ करें तो उसको भी हम प्लेन साइड पे लगाते हैं। बट इसमें जो ब्लैक बोर्ड वर्क होता है मैथ्स में वो आपको बीच वाले कॉलम में लगाना है। ठीक, तो मैंने जो बच्चों को बताया कि जोड़ क्या होता है उसकी डेफिनेशन मैं बोर्ड पे लिख के उस साइन को भी बोर्ड पे बनाऊंगी, तो मैंने वो यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट किया है। देन हम इवैल्यूएशन के लिए पूछ सकते हैं कि जोड़ को किस चिन्ह से दर्शाया जाता है। बच्चे आंसर कर देंगे कि प्लस के साइन से दर्शाया जाता है। उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट मेरा है वो है जोड़ करने का तरीका। तो जैसे कि जोड़ करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, क्योंकि हम पहली क्लास के लिए ये लेसन प्लान तैयार कर रहे हैं तो हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करके धीरे धीरे आगे अपना बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे छात्र अध्यापिका क्रिया में मैंने बच्चों को एग्जांपल देते हुए कहा है कि रोहन के पास 5 गुब्बारे हैं, उसने 2 और गुब्बारे खरीद लिए तो कुल कितने गुब्बारे हुए। तो यहाँ पे मैंने ऐसे बैलून्स ड्रॉ करके उन्हें बताया है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मैं उन्हें बताऊँगी। तो पहला स्टेप, रोहन के पास पहले कितने गुब्बारे थे उन्हें गिनेंगे। चित्र के लेफ़्ट साइड पे जो गुब्बारे हैं उनकी तरफ पॉइंट करते हुए, तो बच्चे काउंट करके आंसर करेंगे 5।
उसके बाद स्टेप 2, अब प्लस के चिन्ह की दूसरी तरफ जो गुब्बारे मौजूद हैं यानी जो रोहन ने बाद में खरीदे उन्हें गिनो। तो बच्चे गिनती करेंगे और उसका उत्तर देंगे। अंतिम स्टेप में अब एक साथ सभी गुब्बारों को गिनेंगे और रोहन के पास मौजूदा कुल गुब्बारों का हमें पता चल जाएगा। इसी तरीके से बच्चों के सामने हम 1-2 क्वेश्चंस और पूछेंगे। फिर छात्र क्रिया, सभी छात्र ध्यान से सुनेंगे और छात्र अध्यापिका के निर्देश अनुसार पुनः गिनती करेंगे। तो ये इस तरीके से जो मैंने आपको बताया था कि मैं चित्र ड्रॉ करके बच्चों को बताऊंगी, तो वो ब्लैक बोर्ड वर्क भी मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, अब इवैल्यूएशन में आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसके लिए आप मूल्यांकन करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। तो मूल्यांकन के लिए छात्र अध्यापिका छात्रों को कुछ वर्कशीट दिखाकर छात्रों से प्रश्न करेंगी। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप जो भी TLM यूज़ करते हैं आप वो प्लेन साइड पे बनाते हैं, तो मैंने यहाँ पे वर्कशीट यूज़ किया, तो देखते हैं उस वर्कशीट को भी। तो ये है मेरी वर्कशीट जिसमें मैंने इस तरीके से काउंट द पिक्चर्स टू कंप्लीट ईच एडिशन प्रॉब्लम एंड राइट योर आंसर इन द बॉक्स। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं उनको थोड़ा कलरफुल वर्क ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इस तरीके से आपका जो TLM होना चाहिए वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। सो यहाँ पे जैसे मैंने बैलून का एग्जांपल दिया था उसी तरीके से मैंने यहाँ पे पिक्चर्स के थ्रू बच्चों का एडिशन कराया है, जिसमें बीच में प्लस का साइन है। पहले बच्चों को लेफ्ट साइड वाले काउंट करने हैं, 1 2 3 4 लीव्स। देन बच्चे प्लस के राइट साइड वाले काउंट करेंगे 1 2। देन बच्चे स्टार्टिंग से दोबारा से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। देन आंसर इज 6। लाइक दिस सभी बच्चे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट हमारा है वो है हाथ की उंगलियों के माध्यम से जोड़ करना। छात्र अध्यापिका बच्चों को हाथ की उंगलियों के माध्यम से जोड़ करना बताएंगी। छात्र अध्यापिका क्रिया, बच्चों आपके हाथ में कितनी उंगलियां हैं? छात्र क्रिया, उंगलियां गिनते हुए 5। छात्र अध्यापिका क्रिया, आप दोनों हाथों की उंगलियां कितनी हैं? छात्र जो हैं वो अब अपनी दोनों हाथों की उंगलियों को काउंट करके आंसर करेंगे। तो इसमें मैंने ये TLM यूज़ किया है। काउंट योर फिंगर्स, देन 5 + 5 = 10। वी हैव 10 फिंगर्स, 5 इन ईच हैंड्स। देन चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। तो फोर्थ जो पॉइंट है वो भी एक वर्कशीट है। छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को वर्कशीट देंगी और उन्हें पूछे गए प्रश्नों का उत्तर उंगलियों के माध्यम से करना होगा। तो यहाँ पे जो छात्र अध्यापिका क्रिया है, बच्चों को एक वर्कशीट देंगी। मैंने यहाँ पे ये वर्कशीट बनाई है जिसमें इस तरीके से फिंगर्स के माध्यम से बच्चों को नंबर काउंट करके और आंसर लिखना है। आप भी इस तरीके की वर्कशीट अपने एज अ TLM यूज़ कर सकते हैं। देन फिफ्थ, लाइन रेखा खींचकर जोड़ करना। छात्र अध्यापिका क्रिया, उदाहरण देते हुए छात्र अध्यापिका बच्चों को रेखा खींचकर जोड़ना सिखाएंगी। यहाँ पे फिर एक मैं उदाहरण देती हूँ। पिंकी के पास 10 टॉफ़ी हैं और तनु के पास 5 टॉफ़ी हैं। कुल टॉफ़ी कितनी हुई? तो हम ऐसे 10 और उसके नीचे 5 ऐसे लिखेंगे। तो अब वही पहले की तरह हम स्टेप बाय स्टेप बच्चों को बताएंगे। प्रस्तुत संख्या के आगे उतनी ही रेखा खींचेंगे। जैसे ऊपर 10 लिखा है तो मैंने 10 के आगे 10 लाइन्स खींची हैं और 5 के आगे 5 लाइन्स खींची हैं। खींची गई सभी रेखाओं को एक साथ गिनेंगे, हमें कुल टॉफ़ियों का ज्ञात हो जाएगा। इसी तरह छात्र क्रिया यहाँ पे हो जाएगी। सभी विद्यार्थी छात्र अध्यापिका को ध्यान से सुनेंगे और उनके साथ साथ प्रश्नों का हल करेंगे। तो इसका आंसर बच्चों बताएंगे 15। देन इवैल्यूएशन में हम यहाँ पे कर सकते हैं। छात्र अध्यापिका श्याम पट पर कुछ सवाल लिखती हैं और छात्रों से अपेक्षा करती हैं कि वह उन्हें रेखा के द्वारा हल करेंगे। तो यहाँ पे जो ब्लैक बोर्ड वर्क है वो मैंने इस साइड कर दिया है क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं थी। ठीक है, सो ये थोड़ा बस फ़नी था। उसके बाद जो भी हम ब्लैक बोर्ड वर्क है वो मैंने इस साइड कर दिया और जो सम्स थे वो मैंने इस तरीके से बोर्ड पे लिख दिए हैं। देन आगे चलते हैं। आगे हमारा आ जाएगा पुनरावृत्ति। आप क्लास में जो भी पढ़ा रहे हैं, जो भी टॉपिक करा रहे हैं, उसको रिकैप्चुलेट करने के लिए हम पुनरावृत्ति कराएंगे। पुनरावृत्ति हेतु छात्र अध्यापिका प्लेवे मेथड का यूज़ करते हुए एक मैथ्स किड नामक गेमिंग ऐप का यूज़ करती हैं। ठीक है, इस ऐप के अंतर्गत निम्नलिखित क्रियाएं कक्षा में होंगी। गाइस ये एक ऐप है, आप नॉर्मली गूगल प्ले स्टोर से इसको इंस्टॉल कर सकते हो और इसमें छोटे बच्चों के लिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न बहुत ही अच्छे तरीके से करना बताया जाता है। इसमें प्रैक्टिस एवं क्वेश्चनिंग मेथड के थ्रू बहुत ही अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया जाता है। मैंने उसकी कुछ फ़ोटोज़ यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। इसमें फ़ोटोज़ के थ्रू बहुत ही बेसिक लेवल से बच्चों को सिखाया जाता है। तो मैं रिकैप्चुलेट करने के लिए इस ऐप का यूज़ करूँगी। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रिकैप्चुलेट के लिए कुछ और भी यूज़ कर सकते हो। देन होमवर्क, इसको हम अधिगम विस्तार भी लिख सकते हैं। होमवर्क के लिए मैं एक वर्कशीट दूंगी जिसमें चित्रों में दिए गए सवालों को हल करके उसके अकॉर्डिंग कलर करना होता है।
आपका होमवर्क थोड़ा क्रिएटिव होना चाहिए जिसमें बच्चे इंटरेस्ट लें और बच्चों को उसमें समझ भी आए। सो ये मैं आपको ऐसे करके दिखाती हूँ। ये मेरी वर्कशीट है, इसमें आप देख सकते हो कुछ बीच में ड्राइंग्स, फिश वगैरह की ड्राइंग बनी है जिसके अंदर कुछ सम दिए हुए हैं। बच्चों को इन सम को सॉल्व करना है और उसके बाद जो भी उनका आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग उन्हें कलर करना है। जैसे कि यहाँ पे फ़िश के बीच में लिखा है 5 + 4 = 9। ठीक है, 5 + 4 = 9, तो 9 पे कौन सा कलर है हमारा? पर्पल। तो इस पार्ट में बच्चों को पर्पल कलर करना है। जैसे अगर आपका आंसर 4 आता है तो आपको येलो कलर करना पड़ता है, अगर 5 आता है तो आप ब्लू कलर करना है। तो इसी तरीके से बच्चों की क्रिएटिविटी भी डेवलप होती है। और ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।